सभी मित्रों से निवेदन है कि संबंधित ग्रुप में अधिक से अधिक लिंक को शेयर कर दें। अधिक से अधिक लिंक को सभी फेसबुक ग्रुप अथवा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। चलिए हम अब अपनी बात शुरू करते हैं। साथियों, पूर्व की भांति आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूं, आपका छोटा भाई मनोज प्रजापति। साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों ने कल देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश से भिन्न भिन्न स्थानों से, गोंडा से, बस्ती से, कानपुर से, फैजाबाद से, फिरोजाबाद से, सभी जगह से मेरे सभी साथी लोगों ने आंदोलन में आकर के अपनी संख्या को बढ़ाया और उस आंदोलन को सफल करने का कार्य किया। मैं आप सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आपकी मेहनत वास्तव में बहुत बेहतर रही है और आप सभी लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से ये आंदोलन सफल हुआ है। जहां की विपक्षी द्वारा भरपूर ये प्रयास किया गया कि ये आंदोलन किसी भी तरह से विफल हो जाए, और इसके लिए हमारे विपक्षी लोगों ने दिल्ली प्रशासन को तरह तरह के मेल करके हम लोगों के विरुद्ध भड़काने का कार्य किया। इसकी जानकारी हमें जो है मिल गई थी। लेकिन साथियों, फिर भी हम लोग अपने सत्य मार्ग पर और इस सत्याग्रह आंदोलन को करने के लिए प्रतिबद्ध थे कि ये आंदोलन हम अवश्य ही करके रहेंगे और इस आंदोलन के माध्यम से हम अपनी बात को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथियों, प्रशासन द्वारा भरपूर कि आप इस आंदोलन को रोक दीजिए, ये आंदोलन मत करिए, कोविड-19 का समय चल रहा है, कोरोना काल का समय चल रहा है। लेकिन जिस भी प्रशासन साथी का मेरे पास फ़ोन आया, मैंने उन्हें पूरी बात से अवगत कराया कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और इस अन्याय पर काबू पाने के लिए, न्याय पाने के लिए हमें ये आंदोलन करना बेहद आवश्यक है। किसी भी तरह से हम कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे और किसी भी नियम को नहीं तोड़ेंगे। मैंने ये भी अवगत करा दिया कि जो भी तरह तरह के ईमेल आए हैं हम लोगों के विरुद्ध, वह बिल्कुल सार्थक नहीं है। हम लोग प्रशासन का सपोर्ट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, और उस आंदोलन में भी हम आपके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस आंदोलन को सफल बनाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही थी कि विपक्षी की भी और सभी लोगों की कि ये आंदोलन किसी भी तरह से सफल ना होने पाए और इन लोगों के लाठी डंडे पड़ जाएं, इन लोगों पर लाठी चार्ज हो जाए। लेकिन फिर भी मेरी ये तमन्ना थी कि मेरा एक एक साथी मेरे एक एक सैनिक के समान है और मेरा भाई है, किसी पर कोई भी अत्याचार ना हो पाए, किसी पर एक भी लाठी डंडा ना पड़ पाए। इसी कारण बस मैंने संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया और आप लोगों से भी करने को कहा। मैं आप सभी लोगों से सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आप लोगों को समय नहीं दे पाया, आप लोगों से पूर्ण तरह से नहीं मिल पाया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आप लोगों से बहुत बात करूं, लेकिन सभी लोगों से मैं प्रेम पूर्वक समय नहीं दे पाया और ना ही मैं आप लोगों से मिल पाया। लेकिन ये आवश्यक भी था साथियों, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर जमा रहता तो सभी लोग आसपास जो है जमा हो रहे थे, जो प्रशासन की नज़र में बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और मैं प्रशासन से वायदा कर चुका था कि किसी भी तरह से हम लोगों द्वारा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और ना ही ये उग्र आंदोलन है, ये सिर्फ हमारा एक गुहार के रूप में है।
तो सभी साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आप मेरी एक आवाज़ पर इतनी दूर से अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपनी जान हथेली पर रख के कोरोना काल में वहाँ माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष आप पहुँचे। आपने ये भी नहीं देखा कि कोरोना काल चल रहा है, पुलिस लाठी चार्ज भी कर सकती है, बावजूद उसके भी आप सभी लोग वहाँ पर पहुँचे। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। लेकिन साथियों, एक बात मैं और आपको बता दूं कि जीत इसी तरह से मिलती है। जब तक हम लोग सत्याग्रह आंदोलन नहीं करेंगे तब तक किसी को नहीं पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। हमारा एक माध्यम ये भी था कि सभी लोगों को हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में अवश्य ही पता चले। लेकिन फिर भी प्रशासन का हमने सहयोग करा और प्रशासन ने हमारा सहयोग करा और सब कुछ सकारात्मक तरीके से हो गया। साथियों, मैं 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं अपने साथियों से किया हुआ वचन निभा भी पाऊंगा अथवा नहीं निभा पाऊंगा, कोई ऊंच नीच किसी प्रकार की ना हो जाए, कोई समस्या किसी प्रकार की ना हो जाए, मेरे किसी भी साथी को किसी भी तरह से कोई वहाँ पर क्षति ना पहुँच जाए। बहुत ज़्यादा मैं इस विषय में सोच रहा था, लेकिन कुछ अपने साथी लोग हमने वहाँ पर सेट करके रखे थे साथियों, जिससे कि सब कुछ बेहतर रहे। चूँकि विपक्षी द्वारा तरह तरह की मेल करके प्रशासन को गुमराह किया जा रहा था कि ये लोग आ रहे हैं, ये उग्र प्रदर्शन करेंगे, ये ऐसा करेंगे, ये वैसा करेंगे, लेकिन उन सारी चीज़ों को हमने कंट्रोल करने का कार्य किया। और बावजूद इसके एक कोशिश ये भी थी विपक्षी की कि प्रशासन द्वारा मुझे नज़रबंद करा दिया जाए, और नज़रबंद जब करा दिया जाएगा इसकी पूरे प्रयास था तो उसके बाद ये आंदोलन ऑटोमेटिक ही कमज़ोर पड़ जाएगा। ऐसी कोशिश भी की गई, लेकिन मैं भी बिल्कुल नज़र बनाए हुए रखा था कि मुझे क्या करना है और किस तरह से मुझे पहुंचना है। मैं साथियों आप लोगों के आसपास ही था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि कब क्या होता है और क्या हो सकता है। एंड टाइम पर एक उचित और सही समय पर मैं आप सभी लोगों के मध्य वहाँ पहुँचा। आप लोगों से मैंने संवाद किया, किसी कारणवश आप लोगों से अधिक संवाद में नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सभी साथियों से बहुत अच्छे तरीके से मिलना चाहता था, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाया। साथियों, इसमें अगर किसी को भी मेरी ओर से ठेस पहुँची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि हमारा आंदोलन सफल हुआ। हम जिस कार्य से गए थे वह कार्य बिल्कुल कसौटी पर खरा उतर रहा है और हम लोग वहाँ सफल हुए हैं। और इसी वजह से आज देख लीजिए कि विपक्षी के चेहरे पर साए साए हवा उड़ रही है। ठीक है, एक आपको मामला बताता हूँ। जैसे ही रात को मैं वहाँ पहुँचा था, रात को पहुंचने के बाद हम अपने कमरे में रुके। मेरे साथ उस रूम में सुशील कश्यप जी और विजय भाई थे। 12:30 बजे मैं वहां सो गया और मुझे नींद आ गई। नींद आने के बाद 2:30 बजे नींद में था मैं, और मुझे पता चला कि मेरे अंगूठे पे शायद किसी ने पिंच किया है, लेकिन रूम बंद था। अब मैंने जैसे ही देखा, लाइट भी ऑफ थी, मैंने देखा कि ये चिपचिपा क्या हो रहा है। मैंने सुशील जी को उठाया, मैंने कि सुशील जी फटाफट उठिए, फटाफट जल्दी से उठो। सुशील जो भड़बड़ा करके उठे। मैंने कि लाइट ऑन करिए। लाइट ऑन करने के बाद मैं देखता हूँ कि ब्लड मेरे अंगूठे से जो है बह रहा था, और वो सफ़ेद चादर वहाँ होटल रूम में थी, वो सब जो है ब्लड से मतलब ख़राब हो चुकी थी। तो हमने देखा, पता नहीं कि ये किसी सांप ने काट लिया या किसने काटा है, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। बहुत मूड खराब था। मैं सोच रहा था कि शायद यहीं तक मेरी जीवन लीला थी और मेरी जीवन लीला अब जो है समाप्त होने वाली है। लेकिन सुशील जी ने वहाँ पर अपने बड़े भाई का फ़र्ज निभाया। मेरे साथ जो मेरा कपड़ा था उसे फाड़ करके और मेरे अंगूठे को यहाँ से जो है बांध दिया, और बांधने के बाद सब इस तरह से बिल्कुल निचोड़ करके, और सारा ब्लड जो भी था, चाहे वो किसी का भी हुआ, वो जो है क्या नाम है निकाल दिया। उस पर सैनिटाइज़र वगैरह लगाया। सब कुछ जो है इस तरीके से
मैनेज हो गया, लेकिन मैं वास्तव में घबरा गया था। मैंने सोचा कि शायद मेरी जीवन लीला यहीं तक थी और यहीं अब जो है ख़त्म है, लेकिन सब कुछ बेहतर हो गया। ऊपर वाले पर हमें विश्वास था कि सब कुछ अच्छा होगा। तो यही सारी चीज़ें थी। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए, आयोग में हम 4-5 लोग जैसे ही मिलने के लिए अंदर गए थे, तो वाइस चेयरमैन साहब श्री लोकेश प्रजापति जी ने हम लोगों को पूर्णतः आश्वासन दिया कि किसी भी तरह से भर्ती प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं होगी और ना ही प्रारंभ होगी जब तक कि ये हमें आश्वस्त ना कर दें कि संवैधानिक आरक्षण का पालन हुआ है। और संवैधानिक आरक्षण का पालन हुआ है, इसके लिए ये हमें ही नहीं वरन आपको भी पूर्ण तरह से संतुष्ट करेंगे। अगर संवैधानिक आरक्षण का पालन हुआ है तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो। और यदि संवैधानिक आरक्षण का पालन नहीं हुआ है तो संवैधानिक आरक्षण का पालन कराने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा, ऐसे नहीं कराया जाएगा। तो मैं पूर्ण रूप से बड़े भाई माननीय लोकेश प्रजापति जी से पूर्ण तरह से संतुष्ट हूँ और मैंने उनके कार्य देख रखे हैं और देख भी रहा हूँ, फेसबुक के माध्यम से देखता रहता हूँ कि वास्तव में वह हम लोगों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक मसीहा का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों के लिए एक कहें तो बिल्कुल भगवान हैं, वो बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया था कि सभी ये साथी जो है मेरे हैं, किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए ये लोग आए हैं और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पिछड़ों के लिए ही किया गया है, लिहाजा एक एक व्यक्ति की प्रति एक शिकायत सुनी जाएगी। और वह कितना एक्टिव हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। पिछड़े समाज के लिए बिल्कुल पूर्ण तरह से सक्रिय हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसे नेता समाज को आगे बढ़ा करके ले जाते हैं। और साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल हमारा आंदोलन सफल हुआ, इससे हम लोगों में एक जोश पनपा है, लेकिन उस जोश को हमें कायम बनाए रखना है। उसे जोश को अगले समय तक, जब तक हम सफल नहीं हो जाएंगे तब तक बनाए रखना है। माननीय न्यायालय से भी हमें लड़ाई जीतनी है, माननीय न्यायालय से भी हम जो है बिल्कुल जीतने का कार्य कर रहेंगे। और आयोग से तो कहीं से कहीं तक हम हारने वाले किसी भी तरह से नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां भी हम जाएं वहां हम जीतें। चूंकि हम लोग गलत नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल सही हैं। हम मात्र संवैधानिक आरक्षण का पालन कराने के लिए बोल रहे हैं। दूसरी बात, आंदोलन सफल हुआ, आंदोलन हो गया। अब मेरा एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए है कि ये एक सड़क आंदोलन था जिसमें हम लोग सफल हुए हैं। आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से आप लोगों ने कितना प्रयास किया है, और पूर्वांचल के मेरे जितने भी साथी थे, मैं वास्तव में उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि अपनी बसें भर भर कर के लोग लेकर के आए इतनी इतनी दूर से। उन बहनों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि गोंडा से, बस्ती से, प्रयागराज से, कुशीनगर से जो है चल कर के आई। मैं उनका तहे दिल से सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वास्तव में पूर्वांचल के लोग बहुत सक्रिय होते हैं, ये मैं देख चुका हूं। सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे एक साथी लालजी वर्मा जी, जिनका मोबाइल गिर गया है, मुझे पता चला है फेसबुक के माध्यम से, तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर हम देखिए, हम लोग एक परिवार हैं, हम लोग एक परिवार हैं। 12, 13, 14 हज़ार रुपये का वो मोबाइल होगा, तो मेरा सभी लोगों से एक निवेदन है कि हमारे किसी भी साथी को, चूंकि हम परिवार के तो सब हम भाई बहन हैं, तो किसी भी भाई को अगर वहाँ पर क्षति हुई है तो उसकी क्षति को पूरा कर दिया जाए। अगर 100 रुपये 120 साथी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो 12,000 रुपये होते हैं, 130 साथी कर देंगे तो 13,000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन लालजी वर्मा जी का यहाँ से ये जो आर्थिक क्षति हुई है वो पूर्ण हो जाएगी।
तो ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहें जिससे कि उन्हें भी लगे कि हाँ, मेरा धरने में जाना सफल हुआ, मेरी आर्थिक क्षति हुई तो मेरे परिवार के लोगों ने, परिवार मीन्स हम सभी लोग, परिवार के लोगों ने मेरी उस आर्थिक क्षति को पूरा कर दिया। मैं यही एकता देखना चाहता हूँ। चलिए अब आगे की बात शुरू करते हैं। आंदोलन सफल हुआ है आप सभी लोगों के माध्यम से, लेकिन एक चीज और, अब आज कल जो है दो चीजें हैं, आजकल दो चीजें हैं, एक सड़की आंदोलन और दूसरा आप जानते हैं सोशल मीडिया वाला आंदोलन। सड़की आंदोलन हमने कर लिया, सोशल मीडिया पर भी अपने आंदोलन को बनाए रखिए। यहाँ आपको भी शायद लगता होगा कि यहाँ हम लोग पिछड़ रहे हैं, यहाँ हम लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। ट्विटर हम नहीं करा सकते, ट्विटर ट्रेंड नहीं करा सकते, फेसबुक पर जितनी भी पोस्ट आ रही हैं, कल से संबंधित जितनी भी पोस्ट थी, ग्रुप के अलावा अपने जो ओपन फेसबुक होता है, एक्चुअल में जो ग्रुप है वो एक कुएं का माध्यम है, उसके अंदर ही अंदर चीजें रहेंगी, लेकिन फेसबुक पर भी अपनी ओपन फेसबुक पर उसे जो है अधिक से अधिक जो है शेयर करिए और बढ़ाते रहिए, जिससे कि एक लोगों को पता चले कि क्या क्या हो रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्याय हो रहा है पिछड़ों के साथ और एससी समाज के साथ अन्याय हो रहा है, ये जो है सभी लोगों को पता चलना चाहिए। यहाँ किसी भी तरीके से हमें पीछे नहीं रहना है, चाहे वो सड़क की लड़ाई हो, चाहे वो माननीय न्यायालय की लड़ाई हो, चाहे वो आयोग की लड़ाई हो और चाहे वो सोशल मीडिया की लड़ाई हो, कहीं भी हमें पीछे नहीं रहना है। आप लोगों का बेहतर प्रयास है और आप सभी मेरे साथी लोग, कल मैं वास्तव में बहुत पछता रहा था कि अपने लोगों से मैं मिल नहीं पाया। मैंने फ़ोन भी किए सभी लोगों को लग रहा होगा कि ये तो जो है एकदम मतलब अचानक जो है 11 बजे आया और नेता बनकर आया और जो है हम लोगों से ठीक से बात भी नहीं कर पाया, तो उसके लिए जो है सॉरी। क्योंकि अगर कोविड-19 का समय था, हालांकि हमने प्रशासन को बता दिया था कि हम प्रशासन के जो भी अनुशासन है उस अनुशासन का हम पालन करेंगे और हम लोग अपराधी नहीं हैं, हम लोग मजबूर हैं। अब किसने हमें मजबूर किया है वो आप समझ लीजिए, है ना, विभाग ने हमें मजबूर किया है। और संविधान ये कहता है, आईपीसी की धारा 327 ये कहती है कि अपराध करने के लिए मजबूर करने वाला व्यक्ति भी अपराधी होता है। ये बात मैंने प्रशासन को बता दी थी, साथ ही साथ मैंने बता दिया था कि मैं सर इसमें कैंडिडेट हूँ। अच्छा हाँ, कल कुछ लोगों को ये लगा, जो चैनल के लोग थे और जो है प्रशासन के लोग थे, उन्हें लग रहा था कि शायद मैं जो है इस भर्ती में इससे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि राजनीतिक भाषण बिल्कुल मत दीजिए, आप जो है कौन हैं क्या है। मैंने कि मैं सर खुद कैंडिडेट हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। अभी मेरा प्रोफेशन एडवोकेटी का है, मैं फौजदारी देखता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इस भर्ती में कैंडिडेट हूँ। यहाँ मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है तो मैं कैसे देख सकता हूँ सर। मैंने ये सारी चीज़ों से अवगत करा दिया था, इसीलिए जो है क्या नाम है हम लोगों को अच्छी मोहलत भी मिल गई। लेकिन विपक्षी के अवश्य पसीने छूट गए। जिस तरह से विपक्षी मैसेज कर रहे थे तरह तरह के कि डंडे रखे हैं, तेल लगे हुए और ये रखा है वो रखा है, बैठने नहीं दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, तो विपक्षी जो है देख लीजिए आज। चलिए खैर जो भी है, तो 4 बातें हमें याद रखनी है। एक तो जो मेरे भाई लालजी वर्मा जी का जो मोबाइल हुआ है उसके लिए 100 रुपये का जो है समर्थन कर देंगे, 130 लोग भी कर देंगे, उनकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। परिवार में यही होता है कि एक दूसरे का सहयोग और समर्थन करते रहें। दूसरी बात, जो भी कल हमारे धरने से संबंधित फ़ोटो और वीडियो हैं उसे जो है अधिक से अधिक वायरल कर दीजिए। तीसरी बात, अब जो हमारा ये आंदोलन, सड़की आंदोलन समापन हो गया है कल, और जो है अब हमें सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को बनाए रखना है। तो सोशल मीडिया पर चाहे वो ट्विटर ट्रेंड हो या अन्य हो, उस पर जो है मामले को गर्म रखिए, तभी जो है मैं समझूंगा कि आप लोगों के अंदर वास्तव में ज्वाला भड़की हुई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है चौथा मेरा ये कहना है कि देखिए हमारे समाज के लिए, हमारे वर्ग के लिए
जो भी नेता लड़ रहा है, जो भी नेता भरपूर प्रयास कर रहा है, चाहे वह कोई भी हो, उसे प्रोत्साहित करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं और हम लोगों को उन्होंने सुना और अच्छे से सुना और आश्वासन ये दिया है कि किसी भी तरह से आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा जब तक कि वो आयोग को संतुष्ट नहीं कर देंगे, और जब भी उनकी डेट लगेगी तो उस डेट पर हम लोग भी वहां पहुंचेंगे। तो आयोग को संतुष्ट करना इट मीन्स ये भी है कि वो हमें भी संतुष्ट करें, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू वह कर सकते हैं। अगर हम लोग संतुष्ट नहीं है, संवैधानिक आरक्षण का पालन नहीं हुआ है, तो भर्ती प्रक्रिया 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। चलिए ठीक है, सभी लोग संतुष्ट हैं। अब आगे मैं आप सभी लोगों के प्रश्न ले लेता हूं। अच्छा चलिए, एक छोटी सी बात और बता दूं, हमने एक सुझाव भी वहां जो है रखा है। वो सुझाव हमने ये रखा है कि जो पिछले समय में मतलब 22,000 वैकेंसी अभी जो है रिक्तियां चल रही हैं, जैसा कि आप सभी लोग जान नहीं रहे हैं, 22 या 25,000 लगभग जो है वैकेंसी अभी कम पड़ रही है। जैसा कि भोला शुक्ला आदेश में ये कहा गया था कि 1,37,000 जो है वैकेंसी पूरी भरनी है 2 भर्तियों में। तो अगर 22,000 जो हमारा हनन हुआ है आरक्षण का, वह सीटें इसमें ऐड करके हमारे वर्ग को दे दी जाए, जो हमारे वर्ग को दे दी जाएंगी तो वह जो है कार्य पूरा हो जाएगा, उसमें कोई खास समस्या नहीं रहेगी, है ना। संवैधानिक आरक्षण का भी पालन हो जाएगा और हमारा काम कोई गलत नहीं है। ये जो है क्या नाम है, इनका जो चयनित लिस्ट है वो चयनित लिस्ट भी बरकरार रहेगी और संवैधानिक आरक्षण का भी पालन हो जाएगा, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। ये आश्वासन भी मैंने वहाँ जो है दिया है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने जो है आपको बताया। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो ईश्वर होते हैं, ठीक है, ईश्वर का कार्य जो है हमारी इच्छा पूर्ण करना नहीं है। ईश्वर हमें शक्तियों से, ताकत से, जुनून से लबालब भरने का काम करते हैं और उस ताकत, उस जुनून, उस शक्ति से अधिकारों को छीनना और अपने आप को मजबूत बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है। तो प्रत्येक साथी जो है मजबूत रहे, एक लोहा सिंह जी की तरह एक एक साथी जो है लोहे की तरह और दृढ़ निश्चयी हो जाना चाहिए। कहीं से कहीं भी किसी भी तरह से अपने आप को बिल्कुल भी कतई भी कमजोर समझने का कार्य ना करें। आप बिल्कुल मजबूत हो, लेकिन उंगलियों से व्हाट्सएप फेसबुक पर बिल्कुल जो है छाए रहिए। सड़क की जरूरत पड़े सड़क पर आइए और जहाँ जरूरत पड़े उस पर आइए। ठीक है साथियों, मैं बहुत परेशान था कि किसी साथी को कल कोई समस्या नहीं हो जाए, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, सब कुछ बेहतर रहा, अच्छा रहा। मैं अब आपके प्रश्न ले लेता हूं। जिस भी साथी को जो भी प्रश्न करने हो वह प्रश्न अपने जो है कर सकते हैं। यशवंत यादव जी, चयन लिस्ट फिर से बननी चाहिए, किसी झलावे में नहीं आना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल जो है आप लोगों को विश्वास है और मुझे विश्वास है, चयन लिस्ट में परिवर्तन अवश्य होगा, निश्चित तौर से। देखते हैं कृष्ण मोहन जी क्या होता है। हम तो सुझाव भी दे सकते हैं, हमारा भी काम हो जाए और बेसिक शिक्षा विभाग की भी इज्जत बची रहे, सब लोग मिलकर के जो है जैसा हो, कोई दिक्कत नहीं है। पवन कुमार साक्या जी, वह सब जो है फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुए हैं, वह सबमिट हो जाएंगे, उसकी पीडीएफ तैयार हो रही है। अजय यादव जी, एक धरना पीएनपी पर होना चाहिए। अगर हमारी मांगे जल्दी से पूरी नहीं होती हैं तो हम धरना पीएनपी पर नहीं SC/RT पर करेंगे। पीएनपी ने कोई गलती नहीं की है, ये जान लीजिए आप।
पीएनपी ने अपना जो है सभी कैटेगरी वाइज और कितना बीएड कितना बीटीसी है सब उल्लेख किया था, एग्जाम कराने का कार्य मात्र होता है। जी प्रभात यादव जी बिल्कुल कमजोर नहीं है, कमजोर होते दिल्ली कैसे पहुंचते, बिल्कुल सही बिल्कुल सचिन जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, चयन लिस्ट जो है फिर से बनेगी जिसमें संवैधानिक आरक्षण का पालन होगा, यही तो हमारा प्रयास है। संवैधानिक आरक्षण का पालन हो जाए फिर हमें कोई समस्या नहीं है। न्यायालय का कार्य कब से शुरू होगा? बहुत टाइम हो गया सर। न्यायालय का कार्य लखनऊ में बैठी हुई टीम जो है न्यायालय का कार्य कर रही है और उसमें भी जो है याचिकाएं जो है डाल दी गई हैं। अब न्यायालय का कार्य भी तेजी से होना शुरू हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। SC/RT पर भी धरना होना चाहिए, बिल्कुल करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो SC/RT पर भी करेंगे और सभी जगह करेंगे। एक अगर जो है ये मामला शांत नहीं होता है, ठीक है ना, MRC को सही तरीके से लागू अगर नहीं किया जाता, MRC के नाम से अगर संवैधानिक आरक्षण का पालन नहीं होता है तो एक आंदोलन हम जो है फिर कराने पर मजबूर रहेंगे। अभी देखते हैं क्या कार्रवाई जो है चलती है, अभी चलने दीजिए जैसा ही है। हाँ बिल्कुल, ट्विटर पर अवश्य जो है ट्रेंड कराते रहिए। देखिए एक काम करिए आप लोग, ट्विटर ट्रेंड कराने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। उस पर ऐसे लोग रहेंगे, लगभग जो है 2 ग्रुप बना लो, 2 या 3 ग्रुप बना लो, 250 750 लोग हो जाएंगे। और जब भी ट्रेंड का मामला हो वह उस ग्रुप में जो है क्या नाम है डाल दें और उसे ट्रेंड कराने के लिए पूरा प्रयास करें। और ट्रेंड कराने के कुछ दिशा निर्देश होते हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन कराते हुए अपने मैटर को ट्रेंड कराते रहें जी। आप सभी लोग मेरी ताकत हो, एक एक मेरा भाई, मैंने पहले ही बताया था कि मेरे सैनिक के समान है और मैं तो सिर्फ जो है अपनी बात कह देता हूं, करते तो सब आप ही हैं। बिल्कुल इलाहाबाद लखनऊ में भी करेंगे, अभी कोरोना काल चल रहा है तो ये थोड़ा सा अगर सही हो जाए तो उसके बाद फिर जो है बिल्कुल करेंगे। भैया पंकज वर्मा जी का क्या होगा? पंकज वर्मा जी का क्या होगा? पंकज वर्मा जी सोच रहे होंगे, देखते हैं अब क्या होता है। वो तो उन्हें तो उनके लिए तो और अच्छी बात है पंकज वर्मा जी के लिए, क्योंकि उन्हें पास का जिला मिल जाएगा। बेहतर होगा, वो कोई आउट थोड़ी हो रहा है, जनरल थोड़ी है वो भी हमारे साथी हैं, हमारे भाई अन्य पिछड़ा वर्ग से ही हैं। हाँ बिल्कुल, कोर्ट में भी केस को जो है मजबूती से लड़ा जाना चाहिए, मैं भी इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। और बातचीत हो गई है सभी लोगों से, सब अब जो है बिल्कुल अब कोर्ट के केस में ही पूरे तरीके से 5 लोग लगे हुए हैं। जे किशन मोहन जी बिल्कुल, आप भाई हो। 22,000 सीटें ऐड करना ठीक है, लेकिन आगे अन्य भर्तियों में ओबीसी का हनन होता रहेगा। ठीक है, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देता हूं। ओबीसी का जल्द ही एक संगठन बनाएंगे और जो भी साथी तत्पर हैं भिन्न भिन्न जनपदों से, उन लोगों को जो है जोड़ा जाएगा। कहीं भी किसी भी तरह से ओबीसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हम आज भी नहीं हारे हैं और आगे भी नहीं हारेंगे। जब तक शरीर में जान है आप लोगों के लिए तत्पर रहेंगे। और मेरे जितने भी भाई, जैसे सौरभ यादव जी का जो है बहुत ही कुशल मार्गदर्शन रहा, बहुत कुशल मार्गदर्शन रहा सौरभ यादव जी का। RK बघेल जी ने बहुत बेहतर प्रयास किए और उनकी मैंने वीडियो देखी थी, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। भाई विजय यादव जी ने भी, और संदीप चौधरी जी का भी जो है आभार व्यक्त करता हूं। शक्ति सिंह जी ने बहुत बेहतर कार्य किया। सब लोग मेरी नज़र में थे, लेकिन साथियों मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया, उसके लिए जो है माफ़ी चाहता हूं सब लोगों का। और बहन सुनीता जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। देखिए सुनीता जी एक्चुअल में हॉस्पिटलाइज थी और इसलिए जो है वो वहाँ आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकी, लेकिन उन्होंने मेरे हौसले को बनाए रखा। वो वास्तव में तन से तो हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन मन से जो है धरने में ही थी। वो एक तरह से ये आप कह सकते हैं लगातार मेरे जो है संपर्क में जो है बनी रही थी। बहुत मेहनत की है उन्होंने। मेरे साथ में मेरे साथी लोग मुरादाबाद से अन्य लोग भी जो है गए थे, तो मैं उनका भी तहे दिल से जो है आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथी राहुल चौधरी जी,
मेरे जो साथ प्रैक्टिस करते हैं यहाँ जनपद मुरादाबाद में, वह भी मेरे साथ गए थे। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पल पल वो मेरे जो है साथ रहे और उन्होंने मेरा हौसला अफजाई करने का जो कार्य किया, और उन्होंने बोल दिया था कि कोई भी बात होती है आप बिल्कुल सतर्क रहिए, जमानत की आवश्यकता होगी यहीं जो है बेल बॉन्ड वगैरह जो है भर लेंगे, मुचलके वगैरह भरने की ज़रूरत होगी मैं सब जो यहीं से कर लूँगा। तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और राहुल मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वेद प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश जी ने बहुत जो है मेहनत की है। वेद प्रकाश जी पूरी टीम को लेके आए, बीच में उनकी बस भी खराब हो गई, बहुत परेशानी को जूझते हुए वो जो है वहाँ तक पहुँचे किसी तरह से। उसके बाद भी वहाँ से जब वापस लौट रहे थे उसमें भी अड़चन आ रही थी। बहुत बहुत प्रयास किया है। तो ऐसे लोगों के लिए बताइए कैसे जो है क्या नाम है कैसे साथ छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत मुझे खुशी हुई, मेरे सभी साथी जो है वहाँ पर पहुँचे बहुत मुश्किल के साथ। पूर्वांचल के साथियों का वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल के साथी वास्तव में बहुत सक्रिय हैं। इधर रविंद्र बघेल जी आगरा से पहुंचे थे। आर के बघेल जी अपना जो है हरियाणा से सीधे जो है वहाँ सुबह ही पहुंच गए और जा कर के मोर्चे को संभाला। सारी चीज़ें जो है उन्होंने बेहतर की और मीडिया के माध्यम से भी समझाया। सुशील जी ने जो बेहतर प्रयास किया है मुझे पता नहीं किसने काट लिया था, उसमें जो है उन्होंने धागा वागा बांध करके मेरा फाड़ करके अंगूछा और उसमें बांध दिया, सारा ब्लड वगैरह निकाला। समझ लीजिए कि सुशील कश्यप जी ने मुझे एक जो है शायद नया जीवन दान दिया है बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता रहूँगा। बिल्कुल सुशील कश्यप जी आप भी एडवोकेट हैं जब ऐसे ऐसे एडवोकेट हमारे साथ हैं तो फिर समस्या क्या है। R9 टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे ऐसे साथी यूट्यूब चैनल जो चला रहे हैं वो सभी जो है अच्छे अच्छे कवरेज करते रहे और सभी को बताते रहे, उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं। R9 टीवी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। अधिक से अधिक आपके संपर्क में जितने भी पत्रकार लोग हों उन्हें जो है भेजते रहिए, सारी चीज़ें अपडेट कराते रहिए, ठीक है ना। एकदम नहीं होता, एकदम नहीं सुनी जाती है, लेकिन धीरे धीरे लोग सुनने लगते हैं। राजेश चौधरी जी ने R9 टीवी चैनल पर जो है बेहतर फोकस रखा, तो राजेश चौधरी जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। उन्होंने मीडिया में जो है मैटर को उछाला। चलिए साथियों, धन्यवाद। जय भीम, जय अंबेडकर, जय ज्योतिबा फुले, जय हिंद, जय ओबीसी पिछड़ा वर्ग समाज। नमस्कार।